कितना नुकसान हुआ है जो सुरक्षा बांध टूटा और जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को? देखिए, नुकसान जो है तकरीबन 3-4 हज़ार एकड़ रकबा जो है वो उसमें पानी जो है ये पूरा निकला गया है और सारी फसलें जो हैं बर्बाद हुई हैं। मगर बांध जो है ये आप जानते ही हैं कि 11 और 13, 14, 15 में पहले भी हमारा जो बांध टूटा था, उसमें एक ही 13 वाला जो पोर्शन था वो जब चंद्रप्रकाश गंगा जी मंत्री थे उस वक्त ये जो बांध था हमारा वो 600 मीटर बांध उस वक्त बना था। उसके बाद आज दिन तक किसी ने भी हमारी सुध नहीं ली है और बांध कई जगह से पहले ही ब्रीच है, टूटा हुआ है, वो वैसे चल रहा था। और दूसरा नंबर हमारा जो बांध है ये बांध फ्लड कंट्रोल बांध था। ये एम्स से लेके लास्ट बॉर्डर तक, नंगा बॉर्डर के सामने तक ये बना था और उसके बाद आर्मी ने इसको डिफेंस बना दिया और इसमें बहुत ज़्यादा बैंकर बना दिए गए और बैंकरों में से पानी आगे से लूप होल से घुसता और जब नीचे गिरता और बैंकर जो बह जाते हैं और उसी वजह से बांध जो है जगह जगह से टूट जाता है। वहाँ कोई गिनती नहीं है कि कितनी जगह से बांध टूटा। और सबसे बड़ा कारण है कि नर्सरी जो है कजियाल खुर्द और कजियाल कलां के बीच में हमारी एक फॉरेस्ट नर्सरी है, बजावती और कजियाल कलां में। उस नर्सरी के सामने आर्मी ने वो रैंप बना दिए थे टैंक रोकने के लिए और वो रैंप जो है बीच में, पानी के बीच में बनाए गए और बिल्कुल घने बना दिए गए जिसमें से पानी निकलना मुश्किल है। और उसमें जितना भी कूड़ा करकट आकर के फंसा और पूरी नदी जो है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है, भर गई है ऊपर तक और पानी जो है वो साइडों में भागा है और वो घुस गया नदी नर्सरी में। नर्सरी से घुस करके उसने 3 बांध तोड़े हैं और जहाँ जहाँ भी बैंकर था वहीं वहीं से ब्रीच हो गई और बड़ी बड़ी खाइयाँ और नाले बन गए और एक जो है ब्रांच उस तरफ निकल गई मतलब बैनगलाड की तरफ, एक बैनगलाड की तरफ और 4-5 नदियाँ जो इधर बन गई हैं और पहले वाली जो बसंतर नदी है वो पूरी बंद हो चुकी है। इसलिए मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि पहली बात तो ये है कि जब तक उसको साफ़ नहीं किया जाता, डिसिल्टिंग नहीं होती, नदी का जो बेड है खाली नहीं होता, तब तक उसका कोई चारा ही नहीं है। पहले उसको खाली किया जाए और उसके बाद जितनी भी ब्रीचें हैं वो भरी जाएं। अगर वो ब्रीचों में जितना मटेरियल पड़ेगा वहीं से उठाएं तो दोनों काम हो जाएंगे और तब ये बांध सारे के सारे रिपेयर हो सकते हैं। और जल्दी से जल्दी ये जो है एक्शन लिया जाए और क्रेट डाले जाए। अगर जल्दी नहीं होगा तो अगर दोबारा जैसे बारिश लगी हुई है, अगर दोबारा बाढ़ आती है तो ये पानी जो है वो नर्सरी हेलीपैड से पीछे को आएगा, क्योंकि इस पानी को तो पहले हमेशा डीसीबी जो है, डिफेंस जो है, ये गांव वाला पीछे वाला डिफेंस ये रोकता आया। इसकी वजह से पानी आगे आगे से निकला, गांव बचते रहे। और अभी जो टूट रहा है वो हेलीपैड की तरफ आ रहा है ऊपर से कजियाल से, वो डीसीबी के पीछे से पानी आएगा और सारे गांव जो हैं ये तबाह होंगे। इसलिए मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है कि वहाँ अभी पहुँचना मुश्किल है, मगर फिर भी जिस तरह भी सूखा होता है वहाँ स्पॉट देखा जाए, वो नदी आगे बढ़ती आ रही है। थोड़े पानी से भी कटाव बहुत ज़्यादा हो रहा है और आगे बढ़ती आ रही है, काफ़ी नज़दीक आ गई है और जब वो हेलीपैड तक पहुंचती है फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम मौके मौके पे हमेशा दरख्वास्त करते रहते हैं, मगर उस वक्त कोई ध्यान देता नहीं। उस वक्त लाखों से कंट्रोल हो सकता, अब दोबारा अरबों से भी होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर मौका संभाला जाए तो मौका संभालने के टाइम नुकसान का जो है उसकी बचत हो सकती है। मेरी यही दरख्वास्त है सरकार से कि इस और जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाए ताकि गांव जो हैं बच सकें और बाकी भी जो एरिया जो है वो बच सके। इतना ही मैं कहते हुए जय हिंद, जय भारत।